डब्ल्यूटीओ के ऊपर जो लेटेस्ट आज के समय यानी 2022 के अंदर जून जुलाई के अंदर कुछ बैठकें हुई हैं। हमारे साथ में जो कुछ लोग वहाँ पर गए हुए थे इनकी मीटिंग्स को अटेंड करने के लिए, और वहाँ पर से क्या हुआ है वो सारी जानकारी हम आपको बताएंगे। अभी जुलाई 2022 के अंदर करीबन आपका जो है 5 दिन की लगातार बैठक के बाद जो 164 करीबन मेंबर्स आए हुए थे वर्ल्ड वाइड, वहाँ पर उन लोगों ने कुछ बातें जो हैं अपना उस पर सहमति हुई है डब्ल्यूटीओ के अंदर। और जिस मीटिंग के जो मुख्य मुद्दे थे वह एक तो फिशरीज़ के ऊपर है, प्लेजर्स के ऊपर है, और उसके अंदर हेल्थ एक विषय रहा, और एक और है आपका फूड सिक्योरिटी के ऊपर, मतलब कि घर अपना जो खाने का संरक्षण जो करना है वो फूड सिक्योरिटी के ऊपर रहा एक विषय। उसमें भारत का जो फिशरीज़ डिपार्टमेंट है, मैंने जितने भी मछुआरे हमारे साथ में जितने भी भारत देश के जो लोग रहते हैं मछुआरे जो हैं उनके ऊपर उन्होंने जो सब्सिडीज़ थी उसको डब्ल्यूटीओ को बोला है कि उस पर सब्सिडी जो पहले भी दे रहे थे उनको उसको उसी तरीके से देते रहें। डब्ल्यूटीओ को यह उन्होंने बोला है, और डब्ल्यूटीओ के तहत जितनी भी सब्सिडी उनको पहले दी जा रही थी 2005 के बाद जैसे ही डब्ल्यूटीओ हस्ताक्षर हुआ भारत सरकार द्वारा, उसमें लेकर अभी भी तक जितना सब्सिडी दी जा रही थी उसको वैसे ही कंटिन्यू किया जाएगा आगे भी। और उसके बाद फिर एक कंटीजियस क्लॉज जो है वो भी इन्होंने फिशरीज उसके अंदर से रिमूव किया है अभी डब्ल्यूटीओ के जो है बैठक के अंदर। उसके बाद फिर उन्होंने एक चीज़ पे और सहमति की है कि 18 महीने के ऊपर एक और इनकी डील हुई है कि आने वाले 18 महीने के अंदर जितने भी इंपोर्ट्स होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स उस पर सारी की सारी जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो उनको उसको हटा दिया जाएगा। उनकी जितना जल्दा मतलब कि जो चाइना जो आज के समय भारत देश के अंदर इतना ढेर सारा जो इलेक्ट्रॉनिक भेजने की जो कोशिश कर रहा है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, तो वो और भर भर के जो है अपना इलेक्ट्रॉनिक्स भारत में भेजेगा या फिर बाकी और कंट्रीज़ भेजेंगी, इंपोर्ट करेंगी। उस पर सारा कोई भी एक्साइज ड्यूटी और जो भी पहले जो इतना लग रहा था वो भी जो 18 महीने तक वो अभी बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो उसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो है बाहर से आने की उम्मीद है, जो कि देश के लिए कहीं ना कहीं घातक ही साबित है, क्योंकि भारत देश अगर चाहे तो खुद अपना बना सकता है, मगर वह उस पर ध्यान ना देकर कहीं ना कहीं इंपोर्ट ड्यूटीज़ को हटाकर ये सिद्ध कर रहा है डब्ल्यूटीओ के अंदर कि वह किसी तरीके से जो है आपका अपना खुद का ना डेवलपमेंट करते हुए बाहर के देशों की सारी इलेक्ट्रॉनिक्स लेकर भारत के अंदर वो भरना चाह रहा है, ताकि भारत की जितनी भी खुद स्थायी जो मोबाइल इंडस्ट्री है या फिर बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीज़न की इंडस्ट्रीज़ हैं वो सारी के सारी डिस्ट्रॉय हो सके और कम हो सके और विदेशी सामान भारत देश में ज़्यादा से ज़्यादा भर सके। और उसके बाद फिर इन्होंने यह भी एक देखा है जो इस मीटिंग के अंदर कि जो इकोनॉमिकल जोन जो बनाए जा रहे हैं भारत देश के अलग अलग जगह पर, जैसे बेंगलोर के अंदर हो गया, चेन्नई के अंदर हो गया, इस तरीके से मुंबई, दिल्ली, अलग अलग जगह पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिस पर राजीव भाई जी ने भी बताया है हम लोगों को, तो उस तरीके के जो जोन हैं वो इसी तरीके से आगे भी इस्टेब्लिश होते रहेंगे। ये भी डील इस डब्ल्यूटीओ के एग्रीमेंट में 2022 में भी देखी गई है। उसके बाद फिर जो पीयूष गोयल जी हैं जो अभी पूरा हम लोगों का ये देख रहे हैं, जो कि भारत के इंडियन ट्रेड मिनिस्टर भी हैं पीयूष गोयल जी, वो कह रहे हैं कि हम लोग बहुत सेटिस्फाई हैं इस डब्ल्यूटीओ की मीटिंग से जो MC-12 का जो ये जिनेवा में अभी जून जुलाई के मंथ में हुई है, इसके अंदर हम लोग बहुत सेटिस्फाइड हैं, जो हम लोग चाहते थे हम लोगों ने उसको अचीव कर लिया है करके इस तरीके की बातें करते हुए दिखाई दी अपने इंटरव्यू के अंदर। उसके साथ साथ में इनका ई-कॉमर्स सेक्टर के अंदर भी जो है आपका डाटा फ्लो बिटवीन द कंट्रीज़ जो है वो भी एक एग्रीमेंट साइन हुआ है कि आपका जो भी हम लोगों का डाटा एक तरह से जो भारत देश का डाटा है, जो लोगों का डाटा इकट्ठा कर रहे हैं लोग, चाहे वो सोशल मीडिया के द्वारा हो, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे या फिर इंस्टाग्राम पे, जितना भी डाटा वो इकट्ठा कर रहे हैं यहाँ पर लोगों का, वो सारा का सारा डाटा जो है बाकी कंट्रीज़ की जो कंपनियां हैं उनको शेयर करने का, और उसके बाद फिर उससे कहीं ना कहीं देश के अंदर विदेशी कंपनियों को और अच्छी तरीके से इस्टेब्लिश करने का है, और ताकि उनको और आसानी रहे भारत देश में कौन सी जगह पे क्या किस चीज़ की कब ज़रूरत पड़ती है, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास पहुंच जाए और वो अपनी विदेशी कंपनियां यहाँ भारत में लेकर आएँ, और कहीं ना कहीं उससे जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो भारतीय देश की जो कंपनियां हैं उनको नुकसान पहुंचे।
और उसके बाद फिर क्योंकि विदेशी कंपनी आएंगी तभी तो एक तरह से अपना पीएम के जो आपका अकाउंट उसके अंदर फ़ंड मिलेगा, क्योंकि भारतीय कंपनियों के पास तो पैसा है ही नहीं, वो तो वैसे ही बेचारी दिवालिया हो चुकी हैं ऑलमोस्ट। तो वो जो बाहर से जो कंपनी आएंगी वो कहीं ना कहीं इनको जो अच्छे तरीके से पैसा दें, घूस का पैसा दें, और वो करप्शन के द्वारा फिर और इनके पास जो है इतना पैसा इकट्ठा हो सके ताकि इनको नेक्स्ट इलेक्शन के लिए जीतने में आसानी रहे। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जैसे मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ अपने व्याख्यानों के अंदर। तो उसमें इनका एक जो ई कॉमर्स सेक्टर के अंदर जो है वो ट्रेड जो है इनका फिर से और आगे तक एक्सटेंड हुआ है। कुछ जो भी पिछले भी आ रहा था 2005 से लेकर और अभी तक जो भी इनका अभी ई कॉमर्स सेक्टर में भी WTO में लिखा हुआ था, जैसे राजीव भाई जी ने भी बताया इस विषय पे, तो वो चीज़ कंटिन्यू रहेगी अभी आगे आने वाले और भी कुछ सालों तक। उसके बाद फिर एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो डिस्कस होनी थी इस आपका कॉन्फ्रेंस के अंदर, जो कि हमारे देश के अंदर इतने भी हमारे फार्मर्स भाई हैं, हमारे किसान भाई हैं, वो उनका जो एक तरह से गेहूँ, चावल, दाल या इस तरह के जितने भी वो आज के समय चीज़ों को उगा रहे हैं, उसके ऊपर जो एक फूड स्टोरेज का एक आपका बैरियर लगा रखा है WTO ने, कि आपको इतना जो है आपको स्टोर करके रखना है और इतना ही आपको इस्तेमाल करना है अपने स्टॉक का, और उसके बाद बाकी जो स्टॉक है, चाहे वो आपका किसी भी उसमें हो, चाहे वो दाल से लेकर उस आपका जितने भी स्पाइसेस हैं या फिर गेहूं, दाल, चावल, जितने भी इस तरीके की चीज़ें जो किसान भाई अपने खेतों में उगा रहे हैं, उसके ऊपर आपको जो है एक तरह से जो स्टॉक है आपके देश के अंदर, उसको आपको होल्ड करके रखना है, और हमारे स्टॉक को आपको विदेश से जो है आपको इंपोर्ट करना है और उसी का ज़्यादातर इस्तेमाल करना है। वो एक जो है वो इन्होंने इस बार डिस्कस करने की कोशिश करी, मगर उनको बोल दिया गया कि आपकी नेक्स्ट मीटिंग के अंदर हम जो है उस पे उसके ऊपर जो रोक लगी हो रखी है WTO की वजह से, वो उसको हटाने के ऊपर बात करेंगे। तो जो एक मेन चीज़ थी जो पीयूष गोयल जी को करना चाहिए था वहाँ पर, जिससे मतलब कि हज़ारों, लाखों, करोड़ों जो किसान हमारे भारत देश के अंदर ऐसे हैं जो उसके ऊपर निर्भर हैं डायरेक्ट, और अगर उनकी उस खेती को, उस खेती से उपज होने वाले उन अगर नहीं लेंगे उन सीड्स को, उन चीज़ों को, उन क्रॉप को नहीं लेंगे, तो उनको डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है। और उससे क्या है, भारत देश का किसान जो है लगातार गरीबी की तरफ धकेला जा रहा है। और आप देख ही रहे हैं कि वेदर मॉडिफिकेशन से भी किस तरीके से भारत देश के अंदर जो है हमारा आज के समय जो किसान हैं उनको लगातार अलग अलग जगह पर भारत देश के अंदर अलग समय पर कितना एक तरह से दिक्कत हो रही है, कितनी उनकी फसल डैमेज होती है, वो आपको सबको पता है। तो एक वो भी इम्पैक्ट कर रहा है, साथ में गवर्नमेंट भी जो है WTO में बंधी हुई उनके स्टॉक को एक्सटेंडेड नहीं कर पा रही खरीदने में, उसको कहीं ना कहीं अपने गोदाम तक ही रखने देती है, उसको आगे तक सेल आउट नहीं करती है। वो इसलिए क्योंकि WTO के तहत आप इतना ही स्टॉक जो है आप अपना यूज़ कर सकते हैं, और बाकी जो स्टॉक आपकी जो रिक्वायरमेंट है इंडिया के अंदर, वो आपको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा। वो ऑलरेडी WTO के अंदर मेंशन किया हुआ है, जितना रिक्वायरमेंट्स अभी एज ऑफ नाउ है, और उतना ही उनको कंटिन्यू करना पड़ेगा। उसके अंदर बात होने की कोशिश करनी चाहिए थी पीयूष गोयल जी को, मगर उन्होंने नहीं किया। और उससे क्या होगा कि अभी नेक्स्ट मीटिंग जो एक तरह से जो 12th कॉन्फ्रेंस मीटिंग हुई थी ये 2022 के अंदर जेनेवा में, तो ये अभी इसके अंदर अभी नेक्स्ट जिससे जो नेक्स्ट मीटिंग होगी उसके अंदर ये कह रहे हैं कि उस पर हम लोग बात कर सकते हैं। तो मतलब कि जो मेजर चीज़ थी वो उस पर उन्होंने बात नहीं की। तो इसी से आप समझ सकते हैं ये सब चीज़ें डिस्कस हुई वहाँ पर। और WTO के अंदर जो बाकी एग्रीमेंट्स हैं जो भारत देश के, तो वो कहीं ना कहीं अभी भी बरकरार हैं। उस पे जिस प्रकार से, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में हो, चाहे वो आपका सर्विसेज क्षेत्र में हो, चाहे वो आपका ई कॉमर्स सेक्टर में हो, या आपका जो बाकी और ट्रेड एंड टैरिफ के ऊपर है, तो वो जितने भी हैं वो सारे के सारे कंटिन्यू रहेंगे। जैसे कि राजीव भाई जी ने अपने उसमें बताया था, उसके बीच में कुछ कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, उस पर अभी लेटेस्ट जितनी भी इंफॉर्मेशन हैं वो भी हम लोग आपको बीच बीच में साझा करते रहे हैं। और उसमें आपकी भी कोशिश यही होनी चाहिए कि आज के समय जो ताज़ा न्यूज़ हैं
डब्ल्यूटीओ पर वो आप तक पहुंचती रहें, आगे तक उसको पहुंचाते रहें, ताकि जो हमारे देश के अंदर बहुत सारा ऐसा ऐसा वर्ग है बहुत सारा जो अभी भी इस डब्ल्यूटीओ की गहराई को नहीं समझ पाएगा, किस प्रकार से हमारा पूरा ट्रेड और वो यहाँ पर जो है भारत के ऊपर अफेक्ट करता है इस डब्ल्यूटीओ की वजह से, क्योंकि इन्होंने बैरियर्स लगा रखे हैं जगह जगह पे कि आप इतना ही सामान भारत का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर वो प्रोडक्शन कर भी रहा है तो भी, और बाकी जो है आपको बाहर से लेना ही पड़ेगा।